गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस व्लॉगिंग टेक एंड मैं हूं खुशी शर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फिर से एक न्यू हॉरर स्टोरी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूं, ये डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिख के भेजी थी, जो कि रिटायर्ड हैं। ये स्टोरी उनके दादाजी की स्टोरी है जो अमृतसर के गोलबाग एरिया में रहते थे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने हमें लिखकर भेजा कि उनके जो दादाजी थे वो पेशे से एक पंडित थे जो कि सबकी शादियां करवाया करते थे। उन्होंने बताया कि एक दिन वो किसी की शादी करवाने के लिए गांव में गए थे और उनके साथ उनके एक दोस्त भी गए थे। तो जब शादी करवा के वो वापसी पे आ रहे थे तो उनको बहुत सारी औरतों ने घेर लिया। तो वो कहने लगी, पंडित जी आप तो सबकी शादियां करवाते, तो चलो चलो आज हमारी बेटी की भी शादी है तो आप हमारी बेटी की भी शादी करवाइए। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, ये तो हमारा काम है, चलिए हमें ले चलिए, कहाँ चलना है। तो वो उनको पंडित जी को लेकर एक सुनसान जगह में लेकर चली गई। तो पंडित जी ने कहा कि इतनी सुनसान जगह में शादी, मतलब कि उनकी समझ से पार था कि इतनी सुनसान जगह में शादी कैसे हो सकती है। तो उन्होंने दूर से देखा तो काफी एक तंबू तुंबू लगे हुए थे, काफी सजावट की हुई थी शादी की। तो उन्होंने उनसे पूछा कि शादी का आपने प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन इतनी सुनसान जगह पे शादी आपने क्यों रखी है। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी साथ ही में हमारा एक गाँव है, तो उसके पास ही हमने हमारे ये जो खेत है ये हमारे ही खेत हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे शादी रखी है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कन्या को बुलाइए तो मैं रस्में शुरू करता हूँ। तो उन्होंने कन्या को बुलाया और जैसे ही उन्होंने शादी की रस्में स्टार्ट की, दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जब शादी की रस्में होती हैं तो पंडित जी हर मंत्र पढ़ने के बाद कुछ दक्षिणा लेते हैं। तो जैसे पंडित जी ने 1 रुपया मांगा तो उन्होंने 10 रुपये रख दिए। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि उस टाइम पे 1 रुपये की कीमत कितनी होती थी। तो जैसे उन्होंने 1 रुपया मांगा तो उन्होंने 10 रुपये रख दिए, और उन्होंने जब और पैसे मांगे तो उन्होंने चांदी का सिक्का रख दिया। वो इतने हैरान हो गए कि ये लगते तो आदिवासी टाइप के साधारण से लोग हैं, तो इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो उनको ये बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर भी ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन्होंने शादी की रस्में कंटिन्यू की और शादी संपन्न करा दी। शादी संपन्न होने के बाद जैसे ही पंडित जी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि पंडित जी को मिठाइयाँ पैक करके दो ताकि ये घर ले जाएं। तो उन्होंने पंडित जी के झोले में बहुत सारी मिठाइयाँ डाल दी, जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी, तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ उन्होंने उनके झोले में पैक कर दी। तो जैसे ही पंडित जी जाने लगे तो उन औरतों ने दूसरी औरतों से कहा कि पंडित जी को जरा दूर तक छोड़कर तो आओ। तो पंडित जी कहने लगे कि नहीं नहीं, हम खुद चल जाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते नहीं नहीं, आपको छोड़कर तो हम आएंगे ही। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप भेज दीजिए, हम वो हमें छोड़ आते हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचे तो उन औरतों ने कहा कि पंडित जी आप यहाँ से जा रहे हो तो हमसे कुछ निशानी तो ले जाइए कि आपको याद रहे कि आप हमसे मिले थे। उन्होंने बोला कि कौन सी निशानी। तो इतने में ही एक औरत ने अपना हाथ निकालकर उन पर एकदम से झपट्टा मार दिया, और झपट्टा मार के उनकी एक आंख बाहर निकाल ली। ये देखते ही वो वहां से इतनी तेज भागे, इतनी तेज भागे, जब रास्ते में वो भागते भागते अपने घर की तरफ पहुंचे तो उनको इतनी अजीब तरह की बदबू आने लगी, जैसे किसी गोबर की, जैसे सड़े गले मांस की। तो उन्होंने सोचा कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो जब उन्होंने सूंघ कर देखा तो उनको अपने पास से बदबू आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो झोला लटका हुआ था जिसमें काफी सारी मिठाइयाँ थी, तो उन्होंने सोचा कि बदबू तो लगता है इसी में ही आ रही है। तो उन्होंने जब झोला खोलकर देखा तो उसमें इतना सारा गोबर, मलमूत्र, मतलब इतना ज़्यादा गंदगी भरा सामान था, क्योंकि वो जो मिठाइयाँ उन्होंने उनको दी थी वो सारे ही गोबर में बदल गई थी। तो वो ये देखकर हैरान हो गए। तो उन्होंने तो समझ गए कि वो जो उन्होंने हमें चुड़ैलों ने मिठाइयाँ दी थी वो गोबर बन गई हैं, और जो उन्होंने उनको दक्षिणा में चांदी के सिक्के, पैसा जो भी दिया था वो सब कंकड़, पत्थर, घास फूस सब बदल गए थे। तो इतने में वो अपने घर पहुंचे, और घर पहुंच के सबसे पहले उन्होंने ये सारी बातें बताई और अपनी आंख का इलाज करवाया। अब उनकी आंख तो चली गई थी। दोस्तों डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने हमें बताया कि इसके बाद उनके दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी उसी एक आंख के सहारे काट दी, और इस घटना के बाद उनके दादाजी ने फिर से शादियों करवाने का काम बंद कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है या कोई रियल लाइफ घटना है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे लिख भेजिएगा, ताकि मैं आपकी स्टोरी हम अपने चैनल पे दिखा सकूं। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।